इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखी। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बड़ी खबर आ रही है। बिहार के लाखों नियोजित शिक्षकों को लेकर नीतीश सरकार ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने के 3 मौके और ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन परीक्षा लेने की शिक्षकों की मांग पर सरकार ने सहमति जता दी है। हालांकि इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिसके तहत अब 5 बार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा देने का मौका मिलेगा। इसमें 3 मौके ऑनलाइन परीक्षा के होंगे, जबकि 2 बार ऑफलाइन परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। इसमें 1 बार नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा पास करनी होगी और उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान के बाद यह साफ हो गया है कि क्षमता परीक्षा के 3 मौके ऑनलाइन, 2 बार ऑफलाइन एग्जाम के मौके मिलेंगे। आपको बता दें, बिहार सक्षमता परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 14 फरवरी को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार एडमिट कार्ड BSABsakshamta.com से आसानी से अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर डाउनलोड किए जा सकते हैं। दरअसल ये बिहार में नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के तौर पर नियुक्ति के लिए होने वाली परीक्षा है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से राज्य में कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट BSABsakshamta.com पर जाएं। उधर इससे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि सक्षमता परीक्षा में फेल होने पर भी नियोजित शिक्षकों को सेवा से मुक्त करने पर सरकार का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग की एक कमेटी ने अपनी अनुशंसा इस विषय पर की है, जिस पर अभी तक सरकार ने फैसला नहीं लिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों को हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए सक्षमता परीक्षा ली जा रही है। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आज शाम 6:30 बजे डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से मुलाकात करेंगे। सम्राट चौधरी ने सभी शिक्षकों को आज मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन इससे कुछ देर पहले राज्य के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इन टीचरों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि न सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन परीक्षा का भी मौका नियोजित शिक्षकों को दिया जाएगा। प्रतिनिधियों ने यह भी कहा था कि सबसे बड़ी समस्या यही थी शिक्षकों के साथ। तो हम ये बताना चाहते हैं और कि मुख्यमंत्री जी की इजाज़त से और उनकी सहमति से अब 2 अतिरिक्त परीक्षाएं जो ऑफलाइन होंगी, लिखित परीक्षा, दोनों की मान्यता तो बराबर है और मकसद तो एक ही है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनकी सेवा सरकारी हो जाएगी। और मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि उन लोगों को भी एक एग्ज़ाम लेके इन लोगों को सरकारी बना दिया जाएगा। और परीक्षा की तिथि भी घोषित हुई। तब फिर शिक्षकों के तरफ से ये एक तरह से कठिनाई बताई गई थी कि ऑनलाइन परीक्षा देने में उन्हें दिक्कत थी। इसलिए हमें प्रसन्नता है यह बताते हुए कि सरकार ने मुख्यमंत्री जी की सहमति से ये निर्णय लिया है। और दूसरी बात कि हमने उस समय भी शिक्षकों से अपील की थी, कहा था कि शिक्षक धैर्य रखें, अध्यापन कार्य में रुचि लें, हम उनके कठिनाइयों को जरूर देखेंगे। और एक माहौल जो अभी बना है पूरे बिहार में, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, कि शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों में शिक्षा जो दी जाती थी, पूरे व्यवस्था में सुधार स्पष्ट रूप से दूर गांव देहात तक दिख रहा है। और लोगों में, मतलब बिहार के आम लोगों में
ये जो शिक्षा व्यवस्था में, विद्यालयों के संचालन में, विद्यालय में शिक्षकों से लेके छात्रों की उपस्थिति में, सुदूर देहाती इलाके में भी जिस ढंग से एक सुधार हुआ है, उसकी सभी लोग सराहना कर रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षण का माहौल बेहतर बनाए रखें। आप जैसा हमने कहा था, हम कोई आपके हितों के विरुद्ध काम नहीं करना चाहते हैं। सरकार का भी एक ही लक्ष्य है, एक ही मकसद है कि यहाँ के बच्चों को, बिहार के बच्चों को हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें और हमारे विद्यालय पूर्ण समय के लिए पर्याप्त शिक्षकों के साथ पूरे समय तक चले, यही सरकार का मकसद भी है। और शिक्षकों ने उस माहौल को बनाने में अपना सहयोग दिया है। हम उनसे यही कहेंगे कि वो इस माहौल, इस वातावरण को बनाए रखें। सरकार तो उनके हितों का ख्याल पीछे भी रखी है, आगे भी रखे। दरअसल 13 फरवरी को नियोजित शिक्षक पटना में विधानसभा घेरा करने पहुंच गए थे। इसके बाद हंगामा हुआ तो नई सरकार भी हरकत में आती दिख रही है। अब इस मामले में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नियोजित शिक्षक जिनके सरकारीकरण की प्रक्रिया चल रही है, उन्हें हमने आश्वासन दिया था कि उनके हक में फैसला लिया जाएगा। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।